नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को स्वागत है और इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ उड़ीसा में सूर्यपराग और चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी कुछ डिबेट चल रहा है। हमारे यहाँ उड़ीसा में कुछ हेतुवादियों का यही मानना है कि सूर्यपराग और चंद्र ग्रहण जैसे नेचुरल फिनोमेना कब से होता आ रहा है और आगे भी होगा। उनका ऐसा मानना है कि सूर्यपराग और चंद्र ग्रहण के दिन खाना ना बनाना और उपवास रखना ये एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि पूरे उड़ीसा में और पूरे भारत में जितने सारे लोग हैं वो सब अंधे हैं और बाकी इन 2-4 लोगों को ही पूरा ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान है। वास्तव में ये लोग हेतुवादी नहीं बल्कि सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमें ये बता रहे हैं कि देखो, हमारे पूर्वज मूर्ख थे और ऐसे स्वभाव के लोग हमारे संस्कृति और धर्म को संकट में खड़ा कर देते हैं। हर देश में अपना अपना संविधान है और इसी तरह हमारे भारतवर्ष में भी एक संविधान है और हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं उसी संविधान के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी इंसान हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरेस्पेक्ट करता है, उसका अनादर करता है और उसके विपरीत दिशा में काम करने लगता है तो उसे अवश्य पनिशमेंट मिलता है। इसी तरह महर्षि मनु ने पूरे विश्व के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान बनाया है और उसे जो फॉलो नहीं करते, उसे जो सम्मान नहीं देते, उसे भगवान दंड देते हैं। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था कि समाज में कई तरह की चीज़ें हैं, हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को अपनाना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सरल भाषा में कहा, महाजनो जने गतस्य पंथा। जिसे महाजनों यानी हमारे पूर्वजों ने अपनाया है, हमें उसी चीज़ को अपनाना चाहिए और उसी में ही हमारा भलाई है। हमारे पूर्वज उसी संविधान को माना है जिसे परमपिता ब्रह्मदेव के कहने पर महर्षि मनु ने पूरे सृष्टि के लिए बनाया था। आज पूरे सृष्टि में वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी संविधान को रेस्पेक्ट नहीं करते, हम अपनी पूर्वजों के द्वारा बताए गए नियम को पालन नहीं करते। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ग्रह संहिता में सब कुछ डिटेल में लिखा है कि सूर्यपराग और चंद्र ग्रहण होने पर हमें क्या क्या सब चीज़ करना चाहिए और हमें किन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप सभी को शायद ये बात पता होगा, जब कोरोना महामारी आया था उससे पहले एक ग्रहण लगा था। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि जब भी ग्रहण लगता है उसके बाद कुछ ना कुछ महामारी आ जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ घटना, अशुभ घटना अवश्य होता है। महापुरुष कहते हैं, 13 दिन पक्ष पड़िव जेवे कलंकी को चिंता लागिव तेवे। जनरली एक पक्ष जो 15 दिन का होता है, अगर थोड़ा सा घट जाता है तो 14 दिन का होता है, अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है वो 16 दिन का होता है। लेकिन जब 13 दिन का पक्ष होता है तो भगवान श्री कल्की राम चिंतित होते हैं। ये कहने का मतलब भगवान धर्म संस्थापना के काम को और भी तेजी कर लेते हैं। अगर हम 2013 की बात करें तो अक्टूबर 6 से लेकर अक्टूबर 18 तक 13 दिन का पक्ष हुआ था। इसी साल में हमारे देश के प्रेसिडेंट 13 नंबर के थे। अच्युतानंद गादी में 13 पुरुष भोग हुआ था और महापुरुष श्री श्री हरिदास गादी में 13 पुरुष भोग हुआ था। सभी चिटफंड कंपनी इसी 2013 में एक्सपोज हुए थे। यानी जब भी 13 दिन का पक्ष होता है, यह भक्तों के लिए अत्यंत सुखदायक होता है और पापियों के लिए, दुष्टों के लिए अत्यंत दुखदायक होता है। संत शिरोमणि श्री भीम भोई जी अपना पद्मकल्प शास्त्र में लिखते हैं, 13 पुरुष से राज्य भोग कला, 13 मास सेवा करी, तुटिला आयुष कली हेला शेष, सुण सुण शाकंबरी। त्रेता युग में विभीषण की बेटी त्रिजटा अशोक वाटिका में माता सीता की 13 महीने तक सेवा किया। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि कलयुग के अंतिम समय में तुम्हारा 13 पुरुष शासन करेगा। 2013 में त्रिजटा का 13 पुरुष का शासन भोग हो गया। इसीलिए महापुरुष के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। महापुरुष ये भी कहते हैं, एक पक्षे बेनी ग्रहण पड़िले कृषि मान नाश हुई, एक बरसरे चतुर परागे पृथ्वी क्षय हुई। महापुरुष कहते हैं, अगर एक पक्ष में 2 ग्रहण होता है तो कृषि में बहुत बड़ा हानि दिखने को मिलता है। महापुरुष ये भी कहते हैं, अगर एक साल के अंदर पृथ्वी में 4 सूर्यपराग देखने को मिलता है तो पृथ्वी के अंदर महाभयंकर प्रलय होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए।
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाविष्णु कल्की राम श्री श्री सत्य अनंत माधव की पवित्र दिव्य नाम को उच्चारण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।